बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ आदिल शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिएक्शन विद आदिल। तो 5 सालों बाद ऑरेंज लाइन ट्रेन तैयार हो चुकी है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ग्रिप ऑन ट्रिप का ताज़ा गर्मा गर्म एपिसोड लेके मैं आया हूँ। लाहौर में ऑरेंज मेट्रो ट्रेन लाइन का इफ्तिताह कर दिया गया। अक्टूबर 2015 में ये मनसूबा स्टार्ट हुआ था। 5 साल लग गए हैं जिसको बनने में, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त मनसूबा है। इसे मास ट्रांजिट मनसूबा भी कहते हैं, और इसका रिसेंटली इफ्तिताह कर दिया गया। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, ये तकरीबन 27 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें से 1.5-2 किलोमीटर का ट्रैक अंडरग्राउंड है, और उसके बाद जो जितना भी ट्रैक है वो सड़क के ऊपर है, बल्कि फ्लाईओवर आप कह सकते हैं जिसे। 2.5 लाख मुसाफिर इस पे सफ़र कर सकेंगे, और एक ट्रेन को 5 बोगियाँ लगाई गई हैं जिसमें 250 बंदा सफ़र कर सकता है। तो ये लाहौर है, इतने रश पे आते थे 500 बंदे ने भी बिच बढ़ जाना है, तो ये भी चलता है निज़ाम। और 27 टोटल ट्रेनें इस मनसूबे के लिए ख़रीदी गई हैं। ट्रैक स्टार्ट होता है अली टाउन ठोकर न्याज़बेग से और डेरा गुजरा तक जाता है, मतलब लाहौर के एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड तक जाता है। तो आज मैं सफ़र करूंगा ऑरेंज मेट्रो ट्रेन पे और देखूंगा यहाँ पे कौन कौन सी सहूलतें हैं, ट्रेन कैसी है, और सिक्योरिटी के क्या क्या मुहैया दिए गए हैं, व्यू पॉइंट कैसा है, और निज़ाम चेक करेंगे कि कितनी फैसिलिटेशन हो रही है। तो मेरे साथ रहिएगा, क्योंकि मैं खुद भी बड़ा एक्साइटेड हूँ, और चल के देखते हैं। जी जी, हम भी बहुत एक्साइटेड हैं आपकी तरह। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रही है यार। लाहौर वालों, आपके तो मज़े हो चुके हैं। लाहौर पाकिस्तान का वाहिद शहर बन गया है जिसमें शहर के अंदर ट्रेन ने सफ़र शुरू कर दिया है। माजी में कराची शहर में ट्रेन चला करती थी, जिसे बंद हुए अब कई दहाइयाँ बीत चुकी हैं। बिल्कुल, कराची का तो इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है सियासतदानों ने। वाह, ऑरेंज ट्रेन के अंदर ख़वातीन, इतनी साफ बच्चों सुथरी और बुजुर्गों माशाल्लाह। के लिए अलग नशिस्तें रखी गई हैं। अच्छा। माजूरों के लिए भी अलग से सीटें छोड़ी गई हैं। बिल्कुल खाली है आज तो, लेकिन माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है यार। वाओ, दरख्त वगैरह भी लगे मेट्रो हुए हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराया 40 रुपये मुकर्रर किया गया है। और इस अच्छा, रूट पर कुल 27 ट्रेनें चलेंगी, जबकि इस मंसूबे में बिछाए जाने वाले ट्रैक की लंबाई भी तकरीबन 27 किलोमीटर ही बनती है। मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के इस सफ़र में कुल 26 स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें 2 स्टेशन अंडरग्राउंड जबकि बाकी ओवरहेड हैं। एक ट्रेन में 250 मुसाफिरों के बैठने की गुंजाइश है, और रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जाए तो एक दिन में 2.5 लाख लोग इससे मुस्तफ़िद होंगे। वाह ज़बरदस्त। मेट्रो ट्रेन के सफ़र से कम से कम 1 घंटे का वक्त बचेगा। बहुत वक्त बचेगा, ज़बरदस्त, क्योंकि ना कोई ट्रैफिक है ना कुछ है। लोगों की ट्रैफिक से जान छूट गई है। यहाँ पे जो सीटिंग प्लान है वो 6 लोग बैठते हैं। ये जो आप सोफा देख रहे हैं इसमें, और सेंटर में जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे स्टैंड लगे हुए हैं, यहाँ पे खड़े होने के लिए जगह और हैंडल बने हुए हैं। काफ़ी स्पेशियस ट्रेन बनी है, और इसमें वेंटिलेशन बहुत ज़बरदस्त की गई है, और रोशनी तो वहाँ पे वैसे ही बहुत अच्छी है। जब ट्रेन मंजिल की जानिब रवाना हुई तो ये तमाम लाइटें सब्ज़ रंग में टिमटिमा रही थीं। जैसे ही कोई स्टेशन गुजरता है, इसके नीचे टिमटिमाने वाली लाइट बंद हो जाती है, जिसका मतलब ये है कि अब इससे अगले स्टेशन की बारी है। अच्छा, स्टेशन ख़त्म तो लाइट भी ख़त्म, ज़बरदस्त। इमरजेंसी की सूरत में बात करने के लिए ये आप पीछे रेड कलर का बटन देख रहे हैं, इसे आप उठाएं और क्लिक करें, आपका राब्ता कंट्रोल रूम में हो जाएगा, और आप उससे इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। खुदा न खास्ता किसी इमरजेंसी की सूरत में आप कंट्रोल रूम के साथ बिल्कुल एक्सेस में हैं, और फौरन आपकी कॉल को रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ज़बरदस्त यार। ट्रेन का रूट सीधा नहीं, बल्कि ये लाहौर के गुंजान आबाद इलाकों से बल खाता हुआ गुजरता है। अगर आप पिछली बोगियों में हैं तो जैसे ही कोई बल आएगा तो आपको ऐसा दिखाई देगा जैसे आगे वाले डिब्बे गायब हो गए हैं। लेकिन आपने डरना नहीं, क्योंकि ट्रैक जैसे ही सीधा होगा ये डिब्बे भी दोबारा नमूदार हो जाएंगे। We are now at Anarkali Station. Please नारकली स्टेशन। अनारकली स्टेशन ऑरेंज लाइन का सबसे बड़ा और खूबसूरत स्टेशन है। ओहो, इसे मुगल तर्ज तमीर पर बनाया गया है। ज़बरदस्त यार।
ये तो बंदा ऐसा लग रहा है कि ये तो किसी होटल में बंदा आ गया हो या बड़े किसी मॉल में आ गया हो, शॉपिंग मॉल में। वाह बहुत जबरदस्त यार। ये तो किसी मैरिज हाल से भी काम नहीं लग रहा। होते हैं तो गेट से अंदर दाखिल होने के बाद टिकट लेने के दो तरीके हैं। पहला तो वही जो सदियों से चला आ रहा है, कतार में लगकर काउंटर पर बैठे शख्स से टिकट खरीद लें। दूसरा तरीका खुद कार यानी ऑटोमेटिक है। यहाँ आपको दो टिकट की मशीनें नज़र आती हैं। आप चाहें तो इन मशीनों में पैसे डालकर अपना टिकट खुद निकाल सकते हैं। इस मशीन को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान और सादा है। उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़ुबानों में एक एक करके तमाम मराहिल दर्ज हैं। ये तो कोई होटल से काम बिल्कुल भी नहीं लग रहा यार, बहुत ही जबरदस्त बनाया है। या किसी बंदा बड़े शॉपिंग मॉल में चला जाता है तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। तो लाहौर वालों आपके मजे हो गए यार, एंजॉय करो। लक्ष्मी चौक से ज़ेरे ज़मीन जाने वाला ट्रेन का ट्रैक चबुर्जी चौक के करीब लेक रोड पर दोबारा बाहर निकल आता है और चबुर्जी तक पहुंचने से पहले फिर ओवरहेड हो जाता है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे की एक बड़ी वजह मुल्तान रोड पर ट्रैफिक का बेतहाशा रश था और चबुर्जी ही वो मुकाम है जहां से ऑरेंज लाइन ट्रेन मुल्तान रोड को पकड़ लेती है। अभी रश इंशाल्लाह बहुत कम हो जाएगा इसकी वजह से। है भी काफी लंबी है यार ये तो। अच्छा गेट बंद। मुल्तान रोड पर सफ़र करने वाले मुसाफिर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऑरेंज लाइन ने इनकी ज़िंदगी में कितना बड़ा इंकलाब बर्पा किया है। वाकई ये कोई इनकलाब से कम थोड़ा। ऑरेंज ट्रेन के 26 स्टॉप हैं जिसमें से हमने तकरीबन 19 कर लिए हैं। 7 स्टॉप रह गए हैं। मुल्तान रोड पे इस वक्त हम जा रहे हैं और अगले तकरीबन 12 से 13 मिनट में हमारा ये राइड मुकम्मल हो जाएगी। अच्छा। गड़ी शाहों से अली टाउन तक दरख्त ना होने के बराबर नज़र आते हैं। ये अहले लाहौर के लिए एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। हुकाम को इस जानिब फौरी तवज्जो देने की अशद ज़रूरत है क्योंकि लाहौर बागों का शहर हुआ करता था। दरख्त तो बहुत ज़रूरी है जब स्टॉप स्टार्ट होती है तो अगले स्टॉप की अनाउंसमेंट कर दी जाती है और बड़ी ही क्लियर ऑडियो है। जैसे एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन पे हमें ऑडियो की समझ नहीं लगती, यहाँ पे आप अपने स्टॉप को मिस नहीं कर सकते। और यहाँ पे ये भी बताया गया कि आपने उतरना किस साइड से है, राइट साइड से कि लेफ्ट साइड से। खैर जिस साइड से आपने उतरना है दरवाजे उसी साइड के खुलेंगे, तो भावें जितने मर्जी खुलो। प्रिकॉशन और सिक्योरिटी को लेके बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई है इस ट्रेन पे। और यहाँ पे खुदा न खास्ता इमरजेंसी एग्जिट बड़े अच्छे बनाए गए हैं, बड़े क्लियर हैं। और यहाँ पे इन केस ऑफ इमरजेंसी फायर के लिए यहाँ पे सिलेंडर रखे गए हैं। अच्छा ज़बरदस्त यार। जैसे बाहर के मुल्कों में जो है ना ट्रेनें चलती हैं बिल्कुल सेम उसी तरह है। हर चीज़ की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। अच्छा तो ये क्या है? ट्रेन के अंदर जगह जगह इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीनें लगाई गई हैं जिनमें ट्रेन से मुतल्लिक तमाम तर मालूमात एनिमेशन में बार बार दिखाई जाती है। अच्छा। इसमें सबसे पहले ट्रेन पर सवार होने से पहले टिकट खरीदने का तरीकाकार दिखाया जाता है, एक्सीलेटर को कैसे इस्तेमाल करना है, ट्रेन में सवार होने के लिए प्लेटफॉर्म पर किस जगह खड़े होना है, बच्चों को दरवाजे के करीब खड़े नहीं होने देना और ख़ुद भी इससे हटकर खड़ा होना है, इमरजेंसी की सूरत में कौन कौन से हिफाजती इक़दाम करने हैं और बाहर कैसे निकलना है। ये तमाम एक्टिविटीज़ इन स्क्रीनों पर बार बार दिखाई जाती हैं, जो कि बहुत अच्छा काम है क्योंकि लोगों को समझ आ जाती है कि हर चीज़ की। सूरज भी डूबने वाला है, शाम का वक्त है शायद। अभी जो स्टॉप्स हमने क्लियर कर लिए हैं उनकी लाइट ख़त्म हो गई है और जो रह गए हैं उनकी लाइट आप देख रहे हैं पीछे ग्रीन है। मतलब जो स्टॉप अभी रहने हैं
उनको लाइट से इंडिकेट करके बताया गया कि ये 2 स्टॉप 3 स्टॉप रह गए हैं, और जो हाँ। हमने ट्रैवल कर लिया है वहाँ की जो लाइट है उसको ख़त्म कर दिया गया है। एस्थेटिकली बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिकेशन की गई है एक लेमैन को लेके। बिल्कुल जी, दिल खुश हो गया वीडियो देख के यार। एंजॉय करो बैठ के आप भी। We are now at Ali Town Station. अच्छा, अली टाउन स्टेशन, वाओ। कुछ चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि बस स्टॉप के जो नाम हैं वो कॉमन नहीं रखे गए। जैसे सलाहुद्दीन रोड किसी को भी नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है। यही स्कीम मोड का जो स्टॉप है। इसी तरह ये वहदत रोड का जो स्टॉप है, ज़्यादातर लोग बल्कि मेजॉरिटी लोग ये जानते हैं कि उसे मुल्तान चुंगी कहते हैं। तो कुछ स्टॉप हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग है। अगर ऐसा कर दिया जाता कि उनके कॉमन नाम रख दिए जाते तो समझने में और उतरने में और आसानी हो जाती। बिल्कुल। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, चलिए ऐसा समझ जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। बस यार क्या सीन है, जबरदस्त माशाल्लाह यार। मेट्रो ट्रेन लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी और टोक्यो जैसे इंतहाई तरक्की याफ्ता शहरों में चलती है। पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में ऐसे मंसूबे का होना मौजज़े से कम नहीं। ये रियासत पाकिस्तान की तरफ से शहरियों के लिए बेहतरीन तोहफा है। अब हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने इस असासे की हिफाजत करें। ये ट्रेन ना किसी हुकूमत का सरमाया है और ना ही किसी सियासी पार्टी का, ये अवाम का सरमाया है। और मेरी आप सबसे ये अपील है कि इसकी सफाई से लेकर हिफाजत तक हर चीज़ का बेहतरीन ख्याल रखें। और मुझे दें इजाज़त, और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी ग्रिप ऑन ट्रिप के नए एपिसोड में। और अगर आप मुल्तान से लाहौर मोटरवे सेक्शन देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, और अगर आप जानना चाहते हैं सवात मोटरवे के बारे में तो यहाँ क्लिक करें। ग्रिप ऑन ट्रिप में मेरे साथ रहें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। उमर भट्ट साहब, वाओ यार ज़बरदस्त। कसम से वीडियो देख के तो दिल खुश हो गया कि 5 साल इंतज़ार करना कोई छोटी सी बात नहीं है। 5 साल लॉरियों ने इंतज़ार किया है मेट्रो ट्रेन के चलने का। उसमें उन्होंने बहुत सारी जो है ना तकलीफ़ें भी सही होंगी, क्योंकि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है वहाँ पे जो है ना हर वक्त रोड ब्लॉक होता है, मट्टी होती है, गर्दो गुबार होती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सब्र का फल बहुत मीठा होता है। सब्र किया उन्होंने और आज वो इस मुकाम पे पहुँच चुके हैं कि उनको अपनी मंजिल मिल चुकी है। जब मैं छोटा होता था तो कहते थे, मतलब मेरे दादाजी कहते थे, और भी जो है ना बहुत से लोगों से सुना था कि जिस लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। तो अभी तो इंशाल्लाह लाहौर जो है ना सुपर से भी जो है ना मेरे ख्याल से ऊपर हो चुका है। और बात इनकी भाई की भी बहुत ज़बरदस्त इन्होंने की है कि ये हमारा सरमाया है। आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके से जो है ना ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे वो कराची से हैं, चाहे वो इस्लामाबाद से हैं, चाहे वो लाहौर से हैं, तो आपने पूरा इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं ना, उसी तरह ठीक इसको भी साफ़ सुथरा रखें, इसकी भी हिफाजत करें। हम अपने घर को जो है ना गंदा नहीं देख सकते, इसी तरह हमने इसकी भी हिफाजत करनी है, क्योंकि ये उन्होंने बना दिया है। लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इसको जो है ना अभी हम खुद जो है ना थोड़ा संभाल के रखें, इसकी हिफाजत करें। और मुझे बहुत खुशी है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान में भी ऑरेंज लाइन ट्रेन को जो है ना बनाने में कामयाब किया है, और ये भी एक तरक्की का जो है ना हिस्सा है। इससे भी जो है मुल्क का जो है ना नाम रोशन होता। और ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इनका चैनल का ज़रूर विज़िट करें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।